अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू की है। क्या अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मस खुला लेगा या स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलाने में नाकाम हो जाएगा? मुझे जो बताया ये जा रहा है, मीडिया यही कह रहा है कि ईरान की बंदरगाहों को उन्होंने ब्लॉकेड कर रखा है और दे आर इन कंट्रोल ऑफ हॉर्मस। कितने दिन अमेरिका ये बमबारी जारी रख सकता है? आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की स्टेटमेंट ये आई है कि पासदाराने इनकलाब जो है IRGC, उनकी 90% जो है फायरिंग पावर जो है इन रिसेंट हमलों के अंदर वो खत्म कर दी गई है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो आने वाले दिन बताएंगे। कि ईरानियों ने JD वैंस को कहा कि कुशनर और जो स्टीव विटकॉफ हैं ये पैसे बना रहे हैं और इस लड़ाई से, इनसाइड इंफॉर्मेशन से, तो इनको निगोशिएशन से दूर रखा जाए। इसकी क्या तस्दीक है? लेकिन उनकी खूबसूरती क्या है, वो डेवलपर हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के उनके रिश्तेदार भी हैं, उनके साथ गाफ खेलते हैं, यही उनकी क्वालिफिकेशन है। दुख के साथ कहूंगा, अगर अगले 3 महीने स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद रहती है और अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुला सकता तो ये अमेरिका की शिकस्त होगी। देखिए, शिकस्त के हालात अगर देखे जाएं तो आज भी अमेरिका लाचार नजर आ रहा है वहां पे। अगर बमबारी से नतीजा नहीं निकलता तो फिर इंतहाई एक्सट्रीम स्टेप तो अमेरिका को उठाना पड़ेगा ना। द पब्लिक ओपिनियन पोल्स के अंदर देखा जाए तो ईरान अग्रेसर लग रहा है, अमेरिका अग्रेसर नहीं लग रहा है। ईरानी कह रहे हैं कि हम जंग को बढ़ाएंगे और बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। जहां तक मेरा जाती ख्याल है, अमेरिका वहां तक नहीं इनको जाने देगा, उससे पहले ही वो कटाकटी कर देगा। कहते हैं हमने इंतकाम लेना है। इंतकाम तो देखे ना, वो तो होने ही होना है, वो तो खत्म किस तरह होना है। इंतकाम तो वो लेते रहेंगे, अगले 100 साल लेते रहेंगे। इस बार हम कलअदम एक्शन कमेटी के साथ कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम उनसे कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं, उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। एब्सोल्युटली मैं मानता हूं, लेकिन आप उनको अलाउ किस तरह कर रहे हैं कि वहां पे गैदर होकर इतना कोई ड्रामे करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ वाशिंगटन से मौजूद हैं साजिद तारिर साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारिर साहब, क्या हाल है? वालेकुम, थैंक यू सो मच मुजम्मल भाई, जज़ाकल्लाह खैर। साजिद तारिर साहब, सड़क ते चलदा आम आदमी पूछ रहा है कि अमेरिका ईरान जिहड़ी जंग हुन शुरू हुई है ये कब खत्म होगी और जीतेगा कौन और हारेगा कौन? देखिए, इस वक्त मैं दूसरी साइड पे, मैं दोनों की कोशिश करता हूं कि इसको बैलेंस कर सकूं, लेकिन आज वॉशिंगटन DC के अंदर हालात ये हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, मुसलसल अपना केस पेश कर रहे हैं कि इस दफा जंग ईरान ने शुरू की, पहला फायर उन्होंने किया। लेकिन तर हकीकत आज जो मंजरनामा वो ये है कि ईरान ने हरमूज को अपनी अनब्रेकेबल रेड लाइन करार दे दिया है आज। और 5वां दिन है आज मुसलसल हमलों का, और ट्रंप साहब की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हेल फायर मिसाइल फायर किया गया है। एक शिप जो गुजर रहा था जिसका नाम वेल्मा था। अब सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ से धमकियां जारी हैं। उनके खातमुल अंबिया सेंटर से वहां से धमकी आ चुकी है कि हम GCC कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। और फिर अल जजीरा ने कहा है, उन्होंने कंडेम किया है कि वहां पे किसी हॉस्पिटल के नजदीक अमेरिकन जो है उन्होंने बम किया है, जहां से कैंसर पेशेंट्स को वहां से शिफ्ट होना पड़ा, और उसको उन्होंने बारबेरियन एक्ट करार दिया है। जो आज दूसरा अमेरिका की सूरत हाल है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने आज ये रिलीज किया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की मकबूलियत जो है वो स्लिप होती नजर आ रही है, 30% के करीब आ चुकी है। तो जरा हकीकत अगर देखा जाए, और जो मेरे लिए एक अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान, क्योंकि मेरा कंसर्न पाकिस्तान अमेरिका दोनों है, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ईरान से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा। तो और आखिरी बात ऐड करना चाहूंगा इसमें कि क्रूड ऑयल जो है वो छलांगे मारता मारता $86 से भी ऊपर जा चुका है। और जो पोल, मैं वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल पढ़ रहा था दिस मॉर्निंग, उस पोल के अंदर जिसमें पॉपुलैरिटी 30% बताई गई है, उसकी वजह महंगाई बताई गई है, ईरान को मिस हैंडल करना बताई गई है। तो मेरे ख्याल में हालात जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए सूटेबल नहीं है। और दूसरा, ईरान के अंदर जो सूरत हाल है वहां पे पासदाराने इनकलाब जो है उनकी अपनी सियासी क़यादत जो है उसको कोई ना सीरियस ले रहे हैं और पावर गेन करते जा रहे हैं। और अगर वो चीजें कंट्रोल उन्होंने करना शुरू कर दी तो फिर दुनिया सारी के लिए खराबी है। पहले ही आप दे चुके हैं कि सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। अगर वहां चीजें जाती हैं, एस्केलेट करती हैं, तो हालात खराब हैं। पाकिस्तान को अल्टीमेटली यू हैव अ डिफेंस एग्रीमेंट विद देम, आपको भी वहां जाना होगा, डिफेंड करना होगा। यमन के अंदर अब ये सूरत हाल ये है, जो अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू की है,
क्या अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मस खुला लेगा या स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलाने में नाकाम हो जाएगा? देखें, अगर इस वक्त जो सूरत हाल अमेरिका में अमेरिकन पेश कर रहे हैं वो उनके मुताबिक तो उन्होंने ईरान की बंदरगाहों का उन्होंने घेरा कर लिया है, वहां से शिप किसी को नहीं गुजरने दे रहे इस वक्त। अगर देखा जाए तो कंट्रोल अकॉर्डिंग टू अल्टीमेटली देखें ना, दोनों साइडों की स्टोरी का अंदाजा जो मैंने तो अपनी तरफ से यहां से अमेरिका से बैठ के लगा रहा हूं, मुझे जो बताया ये जा रहा है, मीडिया यही कह रहा है कि ईरान की बंदरगाहों को उन्होंने ब्लॉकेड कर रखा है और दे आर इन कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज। ये दिस इज व्हाट इज कमिंग नहीं, दिस पर मॉर्निंग। कोई जहाज देखें, अमेरिका जो है वो ईरान का जहाज कोई गुजरने नहीं दे रहा, ईरान किसी मुल्क का जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने नहीं दे रहा, तो टेक्निकली तो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है ना। ऐसा तो नहीं है कि अरबों का तेल स्टेट ऑफ हॉर्मस से खुला गुजर रहा है और ईरान के नहीं गुजर रहे, स्टेट ऑफ हॉर्मस तो बंद है ना। बिल्कुल, ये तो नजर आ रहा है कि बंद है, दोनों साइड से तो बंद है। तो क्या अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मस खुला सकता है? मेरे ख्याल में नहीं है, मेरे ख्याल में इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, और जो खासकर इसमें मैं ब्लेम दोनों साइडों पे करूंगा, बल्कि ईरान जो है उसको भी मैं ब्लेम करूंगा। उन्होंने पाकिस्तान की सफारतकारी को छोड़ के लालच किया, कतरियों के साथ गए, उन्होंने 6 बिलियन उन्होंने कहा तो वो वहां चले गए। तो दर हकीकत पूरा एक वो कहते हैं घड़मूस जो बना हुआ है, एक कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है पूरी दुनिया के लिए, और हर कंज्यूमर जो है पूरी दुनिया का वो सफर कर रहा है। कोई समझ नहीं आ रही इसका फ्यूचर क्या है, कहां जाना। लेकिन देखिए, फ्यूचर तो स्टेट ऑफ हॉर्मस का है, स्टेट ऑफ हॉर्मस पे ईरान का कंट्रोल होगा आखिर में या अमेरिका का? देखिए, मिडिल ग्राउंड पे कहीं जाना होगा इनको दोनों को, ये मैं बिल्कुल इसका कोई ना कोई तरीका तय करना होगा, वरना तो देखे ना। नहीं, अब तो देखें, लड़ाई में हार जीत का फैसला होगा। यहाँ तो अमेरिका के मैं नहीं खुला सकता, ईरान अपनी मर्जी कर ले, या ईरान से आप छीन लें स्टेट ऑफ हॉर्मस, वो जहाजों को रोक ना सके। अभी तक तो देखें ना जी, अमेरिका की सिक्योरिटी के बावजूद कोई जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं ईरान मारेगा। एब्सोल्युटली, और पहला शिप वहां पे सिंक कर चुका है, $1 बिलियन का शिप जो है, और उसका मंजरनामा पूरी दुनिया ने देखा है, वो सारा सिंक कर चुका है। और आज जो सारी खबरें बता रहे हैं कि हेल फायर आज 5वां दिन है, मुसलसल बम्बारमेंट की इंतहा है, और दूसरी साइड से वो भी जीसीसी कंट्रीज जो है उनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले करने के लिए वो भी तैयार बैठे हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान जीसीसी कंट्रीज को हो रहा है, दरमियान में वो पिस रहे हैं, ईरान और अमेरिका वो आमने सामने है। लेकिन एक बात यहां पे मुजम्मल भाई ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि अगर पासदाराने इनकलाब अमेरिका को वहां फंसा के रखते हैं और किसी कंक्लूजन पे नहीं जाते तो नुकसान उनका है। इजराइल यही चाहता है कि अमेरिका वहां उस खित्ते में बैठा रहे और उनके अहदाफ जो है वो जारी रहे। आज भी गजा के पीछे हैं, वो आज भी अपना जुल्मो सितम कर रहे हैं। अमेरिका वहां फंसा रहे तो ये इजराइल की विक्ट्री है, पासदाराने इनकलाब उनको जवाब दे रहे हैं इस वक्त करने के लिए। अब देखें आने वाले दिन कितने दिन अमेरिका ये बमबारी जारी रख सकता है। देखें, अभी तक तो देखें कुछ चॉइस नहीं है अमेरिका के पास। व्हाट काइंड ऑफ चॉइस दे हैव? उसको वहां इसी तरह छोड़ के तो नहीं आएंगे, या तो फिर वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल क्रिपल करके। आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की स्टेटमेंट ये आई है कि पासदाराने इनकलाब जो है IRGC उनकी 90% जो है फायरिंग पावर जो है इन रिसेंट हमलों के अंदर वो खत्म कर दी गई है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो अपना डैमेज कर रहे हैं। मुसलसल 5वां दिन है आज, बल्कि अब नई चीजें डेवलप हो रही हैं मुजम्मल भाई। पहले रात को अटैक होता था, तो कल पहली दफा एक नई चीज है कि अमेरिका ने दिन के टाइम भी अटैक किया है। फिर आपने देखा है कि वो उन्होंने ट्रेन का पुल भी वो खत्म कर दिया है, सप्लाई चेन जो ईरान की है वो भी बंद कर दी है। कहते हैं उन्होंने ट्रेन का पुल 24 घंटे में दोबारा बना लिया है, ट्रेन उस पर चलती हुई दिखाई है उन्होंने दोबारा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। लेकिन अब अल जजीरा की आज की खबर यह है कि अमेरिकन आर्मी प्लान कर रही है किस्म किश और अबू मूसा जजीरे इनको टेक कर इनके ऊपर जाने की, और खार्क जजीरे के ऊपर भी कब्जे की। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि वो खार्क जजीरे के ऊपर भी उसके लिए भी दोबारा प्लानिंग शुरू कर दी अमेरिकन आर्मी ने। तो देखें 50,000 सोल्जर अभी तक वहां उस खित्ते में मौजूद है, लेकिन कोई अच्छी खबर उस खित्ते से आ नहीं रही, जो अफसोसनाक है। आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जिसकी पॉपुलैरिटी 30% पे गिर के आ गई है, और तो वो ग्राउंड फोर्सेस का रिस्क ले लेंगे? नहीं, ग्राउंड फोर्सेस का नहीं, मेरे ख्याल में ही बॉम्बिंग करेंगे बड़े बुरे तरीके से, एयर्स के साथ करेंगे। और बूट ऑन द ग्राउंड जो है वो इतनी एक वो गाली समझी जाती है अमेरिका में अफगानिस्तान से वापस हटने के बाद, उसका नहीं रिस्क ले पाएंगे। दूसरा यहां पे अर्ज ये भी करना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है कि दोबारा इलेक्शन वो नहीं लड़ सकते,
और फिर उसके बाद अमेरिकन हिस्ट्री पॉलिटिक्स की देखी जाए, मिड टर्म इलेक्शन भी ज्यादातर जो सिटिंग प्रेसिडेंट होते हैं वो लूज कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने टफ डिसीजन लेने होते हैं। तो उनकी बला से वो अपना अपना टारगेट लेके चलते रहेंगे जिस तरह भी वो समझते हैं। लेकिन ये कि नुकसान सबसे ज्यादा किसका होगा? जेडी वैंस का होगा, जो आज भी इस सारे हमलों के खिलाफ है। बल्कि मैंने शायद दर्ज किया था आपके प्रोग्राम में, एक नया सिनेरियो डेवलप हुआ यहाँ पिछले दिनों में। रिसेंट इन हमलों के जो एक नई कैंपेन शुरू की गई थी, ना सिर्फ जेडी वैंस उसके खिलाफ थे, मार्को रूबियो भी उसके खिलाफ थे, जो हमेशा जंग के लिए हाकिश रहे हैं, ईरान के खिलाफ रहे हैं। इस दफा तो हमलों की उन्होंने भी हिमायत नहीं की थी। तीसरी पार्टी है, पता नहीं, कोई नहीं, हमारे वॉशिंगटन डीसी में इशारे तो बीबी नेतन्याहू की तरफ से मिलते हैं, जिन्होंने रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब की जान के खतरे की खबर भी छोड़ दी है। तो वही कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा है, अमेरिका का वहां अंगेज रहना इजराइल को सूट करता है। ये किसी एक वेबसाइट ने खबर दी है कि ईरानियों ने जेडी वैंस को कहा कि कुशनर और जो स्टीव विटकॉफ हैं ये पैसे बना रहे हैं और इस लड़ाई से, इनसाइड इंफॉर्मेशन से, तो इनको नेगोशिएशन से दूर रखा जाए। इसकी क्या तस्दीक है? इसकी आज खबर बल्कि वहां से नहीं है, बल्कि आज सीएनएन ने खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 कंपनियों को प्रमोट किया है अपने ट्रुथ सोशल के जरिए, ताकि, और उनके स्टॉक खरीदने के बाद उन कंपनियों के, तो ये इस तरह की बातें चल रही। और वाकई आपको पता है, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि हमारे 2 प्रॉपर्टी डीलर पहुंच चुके हैं इस मसले को सुलझाने के लिए। तो उनके पास क्या कैपेसिटी है अगर देखा जाए। मैं बहसीते एक रिपब्लिकन पार्टी का एक कारकुन होने की वजह से मैं खुद शर्मिंदा हूं। ना जेरेड कुशनर के पास कोई सफारतकारी का तजर्बा है, ना जेडी वैंस के पास, ना उसके पास स्टीव विटकॉफ का उनके पास कुछ तजर्बा है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में उन्होंने कभी जिंदगी में पढ़ा हो। लेकिन उनकी खूबसूरती क्या है, वो डेवलपर हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के उनके रिश्तेदार भी हैं, उनके साथ गाफ खेलते हैं, यही उनकी क्वालिफिकेशन है। दुख के साथ कहूंगा, ये हकीकत बिल्कुल ठीक है उनकी। और दोनों के दोनों, आपको नहीं लगता कि अगर अगले 3 महीने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रहती है और अमेरिका स्टेट ऑफ हुर्मुज़ नहीं खुला सकता, तो ये अमेरिका की शिकस्त होगी? देखिए, शिकस्त के हालात अगर देखे जाएं तो आज भी अमेरिका लाचार नजर आ रहा है वहां पे। देखिए ना, जो अहदाफ लेकर गए थे रजीम चेंज के, वो भी नहीं हुआ है। ईरान के 7 टुकड़े करने हैं, वो भी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जो अहदाफ लेकर गए थे, सिर्फ एक चीज में कामयाब हुए हैं कि चाइना का तेल इंटरप्ट करने की, वो वहां से एनर्जी उनको सिर्फ उन्होंने रोकने की कोशिश की, उसमें वो कामयाब नजर आते हैं। वरना ऑब्जेक्टिव तो कोई भी वहां से हासिल नहीं किया गया। बल्कि अवाम इस वक्त ओपन क्वेश्चन पूछती है, व्हाई वी आर देयर, व्हाई वी आर स्पेंडिंग सो मच मनी देयर टू बिगिन विद। ओपन क्वेश्चन है ये। और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब में खुद एक एंटी वार उम्मीदवार बन के उभरे थे और अपनी सारी की सारी रिप्यूट। नहीं तो कितने दिन ट्रंप जो है ये बमबारी जारी रख सकता है अमेरिका के अंदर माहौल में? कब ट्रंप बमबारी रोकने पे मजबूर हो जाएगा? देखिए, जो मैं देखता हूं कि ईरान अगर पासदारान इनकलाब या जो कुछ भी उनके सियासी और अस्करी क्यादत अगर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती, फ्रस्ट्रेशन में आके अमेरिकन, मैं नहीं चाहता, अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह का इकदाम करे कि जो ईरान को, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप मुसलसल कहते हैं कि उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके मैं वहां से निकल आऊंगा, फिर ईरान को बाद में बहुत लंबा अरसा लगेगा रिकवरी में। और मैं नहीं चाहता कि जानी नुकसान भी हो। लेकिन देखें ना, अगर आप एक जख्मी रीछ को जख्मी हो, उसने निकलना हो, उसको ना निकलने के लिए तो दें, तो फिर वो क्या करेगा? आखिरी वो क्या करेगा? वो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ईरान अब बिल्कुल एग्जैक्टली यही कर रहा है। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कल स्टेटमेंट दिया कि चाइना ईरान को पीछे से शह देता है कि तुम हमले भी करो और इनके साथ एडजस्ट भी ना करो। तो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन हो रही है और मैं नहीं चाहता बहसीते एक पाकिस्तानी अमेरिकन के एक इस तरह का एक्सट्रीम, बल्कि मैं खुद एंटी वार हूं कि इस तरह का एक्सट्रीम। आप देखें ना, ये अगर बमबारी से नतीजा नहीं निकलता तो फिर इंतहाई एक्सट्रीम स्टेप तो अमेरिका को उठाना पड़ेगा ना। आप अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं इस वक्त। मैं, और बल्कि मुजम्मल भाई एक और बात बताऊं, इस वक्त ईरान इज लूजिंग द पब्लिक ओपिनियन पोल्स के अंदर देखा जाए तो ईरान अग्रेसर लग रहा है, अमेरिका अग्रेसर नहीं लग रहा है। और जो सपोर्ट हासिल है ईरान को आज दुनिया की, वो भी लूज कर जाएंगे वो। उसकी वजह यह है कि वो एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं दे रहे हैं इस वक्त। वो कहते हैं ना फेस सेविंग देना, और उनको कहना चलें यार लेट्स गेट इट ओवर विद। अब मैं छोटी सी क्वेश्चन करना चाहूंगा, जितने पॉइंट थे आपके मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद में, वो सारे के सारे ईरान के हक में जाते थे, सारे ईरान को सूट करते थे। मिसाइल सिस्टम से भी मुंह परे कर लिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। लेकिन इस वक्त लग रहा है, आप देखें, ईरान अग्रेसर लग रहा है बिल्कुल।
नहीं बिल्कुल। वो कहते हैं टैक्टिकल न्यूक्स चलाने पड़े, अमेरिका चलाएगा। आपको लगता है कि बात टैक्टिकल न्यूक्स की तरफ चली जाएगी इन दी एंड? नहीं, मेरे ख्याल में वहां तक नहीं है, कई और ऑप्शंस भी मौजूद हैं टेबल के ऊपर इस वक्त। अगर देखा जाए एनर्जी, आज मुझे ये बताएं ना, ईरान की बिजली बंद कर दी जाए तो क्या करेंगे? मोमबत्तियों से मिसाइल चलाएंगे, ये क्या करेंगे? और दूसरा, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पानी पीने का खत्म कर देंगे, उनकी पावर स्ट्रक्चर सारा खत्म कर देंगे, तो फिर सारी जिंदगी पहले तो पावर स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे, फिर दूसरी चीजों छोड़ देना, पत्थर के जमाने में चले जाएंगे, फिर दोबारा जीरो से वो हर चीज कहते हैं शुरू। हम अरबों का पावर स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे, हम अरबों का पानी खत्म कर देंगे। वो तो फिर अल्टीमेटली, जिस तरह मैंने आज भी कहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब आगे नहीं बढ़ रहे, सिर्फ जीसीसी कंट्रीज की वजह से। और वो मुसलसल उनको कह रहे हैं कि ना करना, ये हमारे ऊपर हमला करेंगे। लेकिन देखें ना, मैं कॉमन क्वेश्चन आपके देखना, अमेरिका, व्हाट काइंड ऑफ चॉइस अमेरिका हैज? और दूसरा, ये याद में रखना, इसको चीज में जेन में रख के, अमेरिका इज स्टिल द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। 712 आर्मी बेसिस दुनिया में, और वो पकौड़े तलने के लिए नहीं रखी मुजम्मल भाई। दुनिया की अभी तक ताकत जो चाइना करती है ना, सारी दुनिया, जिबूती के अंदर सिर्फ एक आर्मी बेस है उनकी, जिबूती में, दैट्स इट। और 2 कैरियर उन्होंने अभी 2 साल पहले बनाए हैं। अगर ये लोग सोचे ना कि चाइना आके दुनिया को बचाएगा, चाइना आके ईरान को बचाएगा, और आज तक बैटल टेस्टेड ही नहीं है, जंग ही नहीं लड़ी चाइना ने आज तक कोई। उनकी तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि दे आर नॉट बैटल टेस्टेड। लेकिन जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन उनको वार्न किया है कि प्लीज इससे इज्तनाब किया जाए, ईरान को इतना आगे उसको शह देने की। लेकिन मैं ये समझता हूं दोनों तरफ से ज्यादती होगी, जीसीसी कंट्रीज का नुकसान होगा, ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका तो बहुत दूर है वो सारे खित्ते से, और इजराइल का फायदा होगा सबसे ज्यादा। अच्छा, आपको इजराइल ये का, कह रहे, ईरानी कह रहे हैं कि हम जंग को बढ़ाएंगे और बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। तो अगर बाबुल मंदब भी उन्होंने बंद कर दिया तो फिर तो बिल्कुल ही चोक हो जाएगी दुनिया की एनर्जी सारी सप्लाई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युट, दुनिया मजबूर है इस वक्त। अगर देखा जाए, दुनिया और रूट देख रही है, सीरिया का रूट देख रहे हैं, और कई रूट देख रहे हैं। दुनिया इन सारी चीजों से बेजार है, इसमें कोई शक। लेकिन मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा जाती ख्याल है, अमेरिका वहां तक नहीं इनको जाने देगा, उससे पहले ही वो कटाकटी कर देगा मेरे ख्याल में। अगले हफ्ते, अगला एक हफ्ता जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल एक हफ्ता दिया। और आज एक मैं और बात बताऊं आपको, एक अच्छी बात भी हुई है। ये कंफ्यूज है ईरानी, पूछेंगे किस तरह। आज इन्होंने एक अमेरिकन सिटीजन को रिहा भी कर दिया है। आज एक अमेरिकन सिटीजन को रिहा कर दिया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने उसके बारे में ये कहा है, ये फॉक्स की स्टोरी है, कि ग्रेट जेस्चर ऑफ गुडविल। डर भी साथ लगता है, साथ रिलेशनशिप भी रखना चाहते हैं। बयान भी दे चुके हैं, अमेरिका के साथ हम मुसलसल राब्ते में रहना चाहते हैं। लेकिन इंटरनल इश्यूज हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है, तो वो कहते हैं हमने इंतकाम लेना है। इंतकाम तो फिर देखें ना, इंतकाम फिर एक माजरत के साथ कहूंगा, इंतकाम तो आज भी हमारे जो हजरत इमाम हुसैन के रोजे के ऊपर भी आज रोज चढ़ा है, कि हमारी अभी तक जो है वो मूवमेंट कंप्लीट नहीं हुई। हमने अभी हजरत इमाम हुसैन का भी इंतकाम लेना है। वो तो एक सिंबॉलिक चीज होती है ना। इंतकाम तो देखे ना, वो तो होने ही होना है, वो तो खत्म किस तरह होना है। इंतकाम तो वो लेते रहेंगे, अगले 100 साल लेते रहेंगे। लेकिन उसमें देखें, सेंटीमेंट हाई है। मैं पहले भी डरता था इस चीज से हमेशा, कि ये जो बहुत बड़ा कट हो रहा है तदफीन का, खामनाई साहब का, उसके ऊपर सेंटीमेंट जो है इतने आगे जा चुकेंगे, चले जाएंगे, कि पासदारान और दूसरी सियासी और अस्करी क्यादत दोनों इसको संभाल नहीं पाएंगे, और उसके अंदर वो फंस गए। उनकी तो असेंबली के अंदर जो कल वोटिंग हुई है कि हमने बदले लेने, तो चलो फिर लो बदला फिर यार तुम। लेकिन मार खाओगे, 2 हाथी लड़ेंगे, चिमटियां मारी जाएंगी। चाइना और अमेरिका लड़ेंगे, तो दरमियान में कई छोटे छोटे कंट्री उजड़ जाएंगे वहां। लेकिन ये कि वाकई रियलिटी यही है। लेकिन देखें मुजम्मल भाई, लेकिन मैं खुद इस चीज पे बड़ा कंसर्न हूं, बल्कि मैं अपने पाकिस्तान वतन अजीज के ऊपर कंसर्न हूं, कि इस वक्त जो वहां पे हालात चल रहे हैं, बड़ा मुझे वहां से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही है मुजम्मल भाई। मसलन ये है कि एक जो मैं कल से बड़ा सख्त परेशान हूं, कि 75 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई गई है, और उस पर कोई परेशानी नहीं है। 75 अरब रुपया जो है, जो अकाउंट्स कमेटी ने कल उसका, जिसने कल कहा है कि 75 अरब रुपए की कोई अकाउंटिंग ही नहीं आ रही सामने। अकाउंट्स कमेटी ने कहा है, जो कल जियो के ऊपर खबर थी। किसी के माथे पे 75 अरब रुपया तो चेंज, इतनी थोड़ी सी रकम, और किसी को पता ही नहीं है। बल्कि मैं कोट करना चाहूंगा, ये कल की खबर है ये बिल्कुल, मैं इसकी कि ऑर्डर्ड फ्लैग्स मिसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ 75 बिलियन अपलिफ्ट फंड्स। ये कल की खबर है। ऑडिटर जनरल एजीपी ने रिपोर्ट किया है इस बात के बारे में, और
कैबिनेट डिवीजन फेल्स टू प्रोवाइड कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स। 75 अरब रुपया गया, कोई जेब में डाल के निकल गया, किसी को पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं जी। और हालते जंग है वहां पे क्वेटा के अंदर। देख, जियारत, आज की खबर है मेरा ख्याल अल जजीरा पे कहीं कि जियारत पे हमला है और आखिरी फोन कॉल और कई सवालिया निशान निकल रहे हैं कि उनको पीछे से सपोर्ट क्यों नहीं पहुंची। फिर उसके बाद आप देखेंगे वो जो कश्मीर के अंदर और साढ़े पड़ूचे बने हैं, जो बहनोई हमने रखे हुए हैं, जिनको फ्री आटा देते हैं, फ्री जिनको बिजली देते हैं, वो कहते हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे, 10 बंदे वहां मारे जा चुके। तो ये जो मेरे ख्याल में, जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं, जिस तरीके से पाकिस्तान को मैनेज किया जा रहा है, इस तरह तो पाना का खोखा नहीं चलता। जब तक आप साथ हाथ नहीं डालेंगे इनको, जब तक आप इनको बताएंगे नहीं कि व्हाट आर यू और तुम्हारी लिमिट्स क्या है। नहीं, पर इस बार हम कलअदम एक्शन कमेटी के साथ कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमसे कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं, उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। एब्सोल्युटली, मैं मानता हूं, लेकिन आप उनको अलाउ किस तरह कर रहे हैं कि वहां पे गैदर होकर इतना कोई ड्रामे करें? आप उनको अलाउ किस तरह कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें वहां बैठे और 10 बंदे मारे तो गए? फिर आपका ख्याल है कि एक सख्त एक्शन कर देना चाहिए? सख्त ट्रीजन होनी चाहिए, ट्रीजन। पाकिस्तान इज अ स्टेट, आप अलाउ कर रहे हैं कि ये भारत की प्रैक्टिस बने हुए हैं इस वक्त, ये पड़ूजे बन गए साडे। वी हैव टू स्टॉप इट। ये कहते हैं ना, आटा नहीं है, हमें पराठे बना के दो, बिजली 3 रुपए की 80% चोरी करते हैं, ये भी फ्री दो। तो इनको बताना चाहिए कि पिछली दफा गलती की थी, इस दफा गलती नहीं करेंगे, सजा देंगे, सजा। देखिए, मैं एक बहसीते वकील आप बताना चाहूंगा मुजम्मल भाई, जिस सोसाइटी में सजा इतनी सीवियर ना दी जाए कि दूसरे लोग उस जुर्म को करने से इज्तनाब करें, इट मींस कि आपके जुडिशरी, आपके अदालतें और आपका सिस्टम क्रिपल कर चुका है। आपकी सजाएं देते वहां पे, आपकी जजियों ने यहां जो तोहफे के तौर पे हमें भेजेंगे, कुछ लोग अमेरिका में बैठे हैं बाहर, आपके जजेस जो है, ये जो पीटीआई के जज हैं, जिन्होंने इनके एग्जिट कंट्रोल से नाम निकाले थे, आपने उनको पकड़ा है कि तुम्हारी वजह से कौम तबाह होगी, 5th जनरेशन वार चल रही बाहर से बैठ के। और तुम अगर, मेरा एक ओपन क्वेश्चन करता हूं, पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को आज ऐलान करना चाहिए कि अगर आप गवर्नमेंट से तनख्वाह लेकर पीटीआई को प्रमोट कर रहे, रिजाइन दो, अदरवाइज हम तुम्हें इबरत का निशान बनाए। मैंने तनख्वाह लेके कौन प्रमोट कर रहा है? आपकी आधी एम्बेसियां प्रमोट कर रही हैं, मसलन आधी एम्बेसियां पीटीआई के इस वक्त हम आज गाहें बनी पड़ी हैं। मेरे साथ बिल्कुल, मेरे साथ दुश्मनी कई लोगों ने लगा रखी सिर्फ, और मैंने कहा क्या था कि रिजाइन दे दो भैया, तुम रिजाइन दो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का चेक लेते हो, रिजाइन दे के बाहर खड़े हो जो साइन लेकर, अपनी एम्बेसी के बाहर खड़े हो जो तुम एहतजाजन। जिसका नमक खाते हो उसके साथ ये करते हो। नहीं, ये अपनी अमेरिका वाली एम्बेसियां भी यही कर रही हैं। मुजम्मल भाई, यहां एम्बेसियां बंद कर दें, या एम्बेसियां पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, पाकिस्तान की बका के खिलाफ, जिनसे चेक लेते हैं उनके खिलाफ, उन्हीं के खिलाफ ये सारा कुछ कर रहे हैं। मसलन कैसे? आप मुझे ये बताएं, मैं अब छोटा सा सवाल पूछता हूं, आपके जब वजीर आते थे पाकिस्तान से, ये पीटीआई को काले अंदर करके बताते नहीं थे कि आज उसका स्केड्यूल क्या, किस वजीर का कहां जाके तुमने गालियां निकालनी इसको, पीटीआई को? ये एम्बेसी से इंफॉर्मेशन लीक होती, अंदर से बिठाने लीक होती थी, पता है, और ये केस प्रूव्ड हो चुके हैं, ये मैं नई बात नहीं कर रहा हूं। फिर उसके बाद देख लें, इनके स्टाइल देख लें, अंदर बैठ के आप अपने मुल्क की जड़ें आप खाली करते हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है सेटअप, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सेटअप पसंद नहीं है, डोर्स आर ओपन, खुदा का नाम है, छोड़ दो गैस। और इसी तरह आपका पाकिस्तान, हर दूसरा जज भी यही है, हर दूसरा आपके अंदर सिस्टम से अंदर से सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान के खिलाफ। ये प्रॉक्सियां सारी जो आपने रखी है भारत की, आपके अंदर सफों में खड़े हैं सारे, इनके खिलाफ जब तक पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक्शन नहीं लेगी, you cannot move forward, you cannot move forward, absolutely not. पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप तो देखें ना, इसमें सिर्फ कुछ चंद लोगों का उसमें बहादुरी है, वरना किसकी यहां पे देखा है आपने? मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि इनके पास गूगल भी नहीं है। जो रिलेशनशिप ये जाते हैं, यहां पे हमारे वज़रा आते हैं, की सीनियर वजीर आते हैं, गूगल करने की सलाहियत भी नहीं रखते कि जिससे मिल रहे हैं इस बंदे की यहां पे पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, इतनी भी सलाहियत नहीं रखते। रिलेशनशिप इन्होंने क्या, इनको क्या पता पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप क्या है? मेरा सिर्फ यही सवाल है कि आज मार्को रूबियो जाए पाकिस्तान में, मार्को रूबियो जाता है और वो जाते पीटीआई की पंजाब और सूबा सराज की क्यादत के सामने बैठ जाता है, आप क्या करेंगे फिर? आप यहां पे हमारे सीनियर वजीर आते हैं, यही कर रहे हैं। कोई है पूछने वाला उनसे कि आप जिन लोगों से मिल रहे हो उनकी स्टैंडिंग क्या है, व्हाइट हाउस के साथ उनके रिलेशनशिप क्या है?
और फिर हमारी सारी एम्बेसी सपोर्ट करती है उनको, उन्हीं लोगों को। मैं इशारा बल्कि कर रहा हूं एल ग्रीन, कांग्रेस में, यहां पे आपकी ना सिर्फ आपकी सीनियर वजीर उससे मिले हैं, हमारी सारी एम्बेसी उसके मिली है। और एल ग्रीन क्या है, 2 दफा स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था प्रेसिडेंट ट्रंप का, दोनों दफा उनको पुलिस ने पकड़ के बाहर निकाला है, पुलिस ने पकड़। तो आपकी बला से फॉरेन पॉलिसी, आपकी बला से जिन्होंने फॉरेन पॉलिसी ठीक की है वो बस अपना वो 2-4 लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इस जगह खड़ा किया है। वरना ये जो इनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये पीटीआई के लोग, बट 4 साल तुम्हारा मुर्शद जो है वो फोन उठा के साथ फिरता रहा बाबे बाइडेन की कॉल के लिए, उसने कॉल नहीं की। नहीं, पर आपके ख्याल में एल ग्रीन को, हमारे वजीर को, एल ग्रीन को नहीं मिलना चाहिए था? वो मेरे सवाल का जवाब दे दे। मार्को रूबियो जाके मिले पीटीआई क़यादत से पाकिस्तान, मिलना चाहिए उसको? नहीं। अगर वो ठीक है तो फिर इसने भी ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। मुझे ये बताएं, एल ग्रीन का नाम गूगल नहीं कर सके वजीर साहब? एम्बेसडर साहब को नहीं पता एल ग्रीन के हालात क्या है व्हाइट हाउस के साथ? ये सवाल है मेरा, ये कन्विंस कर दे मुझे, मैं चुप कर जाता हूं। मेरी बला से आगे पहले भी मिलते रहे। आप मुझे छोटी सी बता, मुर्शद पाक यहां पे आए थे, शीला जैक्सन को मिले थे जाके। शीला जैक्सन की हालात क्या थे उस वक्त व्हाइट हाउस के साथ? मैंने उनको भी कहा था, एग्जैक्टली यही मैंने कहा था, शुक्र करें प्रेसिडेंट ट्रंप को पता नहीं चला कि आप शीला जैक्सन से मिलकर गए हैं। अगले गाली दिन आप उनकी व्हाइट हाउस के साथ दुश्मनी है। एल ग्रीन की आज दुश्मनी है व्हाइट हाउस के साथ। कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ऐसी बात है, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है? गूगल तक नहीं कर सकते यार। मैं जिस बंदे से मिलने लगा हूं, पाकिस्तान के इसके आपके करंट रिलेशनशिप पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा? अगर आप खुश हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? पहले कौन सी आपने पाकिस्तान के रिलेशनशिप आप पीक पे ले गए? पहले आपका क्या कमाल है पाकिस्तान के रिलेशनशिप बेहतर करने? नहीं, पर ये तो एम्बेसी को गाइड करना चाहिए ना। फिर एम्बेसी, मैं खुद कह रहा हूं ना, एम्बेसी भी तो एम्बेसी के पास भी गूगल आपका बंद है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है शायद, क्या पता है। लेकिन दिस नॉट फेयर विद पाकिस्तान, इज नॉट फेयर विद पाकिस्तान। देखिए ना, 2 चीजें हैं। मैं नहीं कहता कि मैं रिपब्लिकन हूं तो ये सारे रिपब्लिकनों को मिले, इससे तो बेहतर था ना मिलते ये। बल्कि मैंने क्वेश्चन किसी से किया, किसी जिम्मेदार शख्स से, कि ये निजी दौरा है या सरकारी है? उन्होंने कहा सरकारी है। तो मैं क्या सरकारी दौरे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट ऑफ इस वक्त स्टेट ऑफ अमेरिका के, और जो एक बंदा उसके साथ दुश्मनी में, जो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, रोजाना सुबह शाम प्रेसिडेंट ट्रंप को गालियां दे रहा है, उसको मिलने से आपने क्या ऑब्जेक्टिव हासिल किए? ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी हमारे जाती मरासम थे, ये सलाब में गए थे पाकिस्तान, ये सलाब में गए थे तो उस वक्त ये बाबे बाइडेन के पीरियड में, हालांकि एक पैसा नहीं दिया था, वो सरकारी कैपेसिटी में भी नहीं देख के गए थे वहां पे। लेकिन चलो कोई नहीं, ये देखे, ये ना दुख होता है इसलिए, जब इमरान खान गूगल नहीं कर सका शीला जैक्सन को, तो आज फिर किस तरह करे? अच्छा, शिकागो के मेयर से मिले, शिकागो का मेयर जो दूसरा है वो भी हालते जंग में है पाकिस्तान व्हाइट हाउस के साथ। और ज्यादातर लोग जो रीजनेबल डेमोक्रेट है वो भी इन लीडरान को सपोर्ट नहीं करते। चुन चुन के आप मिलते रहे, उन लोगों से मिलते हैं जो व्हाइट हाउस के साथ दुश्मनी है। आपको अगर कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इशू है तो उसका बदला इस तरह तो ना लें पाकिस्तान से। इट्स नॉट फेयर। आपको पता है इस बात का कि फील्ड मार्शल और आपके प्राइम मिनिस्टर और डार साहब ने कितनी मेहनतें करके यहां तक पहुंचे हैं? आपको वो दिन याद नहीं है जब इमरान खान तरसता था कि बाबा बाइडेन कॉल करे? किस जहाज से धक्के मार मार के निकाल दुनिया ने हालत की थी पाकिस्तान की। और आज जो इज्जत है आपकी, आपने उसको, मेरा मतलब उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आप वो पूछे ही नहीं किसी ने, जो तक नहीं। जिस तरह 75 अरब रुपया गुम गया, एजे जी मैं कहता हूं कैसे था, मेरा मकसद होता है ना, क्योंकि 5 रुपये गुम गए, इनको पता ही नहीं 75 अरब रुपए का किसी को अंदाजा ही नहीं। इसी तरह यहां पे करके गए व्हाइट हाउस, इसी तरह के दौरे हैं आपके यहां पे। चले पता फिर आपको उस दिन चलेगा जिस दिन यहां से मार्को रूबियो जैसा बंदा जाके पीटीआई और टीएलपी से मिलेगा, फिर पता चलेगा। बहुत शुक्रिया साजिद तारिक साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।